करियर पॉइंट के कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर के अगले क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पहले जानेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। सारे आपके स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो भी है वो सारे पार्ट्स जो है कंप्यूटर के होते हैं। मेनली माउस, कीबोर्ड, आपका सीपीयू, मॉनिटर, ये चार चीज आप जानते हैं। एक्सटर्नल पार्ट है, प्रिंटर है, आपका जो है स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और भी बहुत सारा जो आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है। अभी आपको जो है सीपीयू के बारे में पिछले वीडियो में पता चला, थोड़ा बहुत बताया गया। और भी चीज जानने के लिए सीपीयू के अंदर है। सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, रैम होते हैं, रोम होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, आईसी होते हैं, सीपीयू फैन होते हैं और एक होते हैं एसएमपीएस, जिसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, एसएमपीएस स्विचिंग मोड पावर सप्लाई कहा जाता है उसको। इस सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा। स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है अभी ट्रांसफार्मर दिख रहा है, रैम दिख रहा है, रोम दिख रहा है, सारा चीज सबके बारे में आपको डीपली बताया जाएगा। उससे पहले सबसे आज जो हमारा वीडियो है वो मेन वीडियो इस पे है कि कोई भी अगर स्टूडेंट कहीं कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या अपने घरों में यूज कर रहे हैं तो होता क्या है कि कभी कभी जो है अचानक कंप्यूटर पे मॉनिटर जो है, मॉनिटर में लाइट आ रहा है, लेकिन सीपीयू में जो है वो सीपीयू में भी लाइट आ रहा है, मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ दिखा ही नहीं रहा है। तो अब उस पे क्या किया जाए? ठीक है, कुछ बच्चे का कल बताया गया जो यहाँ क्लास करते हैं, उन्होंने बताया कि सर जो है इस पर भी थोड़ा सा एक जो है वीडियो दिया जाए ताकि जो है हम घर पे बैठे अपने कंप्यूटर को रिपेयर कर सके कैसे उसको। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारे सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होते हैं और मदरबोर्ड पे रैम लगे हुए हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका फुल फॉर्म है। तो रैम जो है वो क्या होता है कि कभी कभी उस रैम पे डस्ट भर जाते हैं, जिसके कारण जो है वो सीपीयू जो है वर्क करना छोड़ देता है, मतलब डिस्प्ले नहीं देता है। तो आपको क्या करना है कि जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं वो जो है इरेजर जो होता है, रबर जिसको हम लोग बोलते हैं, उस रबर को लेना है, रैम को खोलना है और रैम के पीले वाले भाग को जो है क्या करना है, अच्छे से साफ कर लेना है। अच्छे से साफ करने के बाद पुनः उसको जो है क्या करना है, उसी जगह पे लगा देना है। लगाने के बाद क्या होगा कि आप जो है फिर से कंप्यूटर में लाइट दीजिएगा, सीपीयू में पावर बटन दबाइएगा और जैसे ही देखिएगा तो आपका डिस्प्ले दे देगा। अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है कि उसमें पहले चेक करना है कि हमारे एसएमपीएस में जो है जो फैन लगा हुआ है पीछे, मतलब ट्रांसफार्मर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ट्रांसफार्मर इसके पीछे फैन देख रहे हैं, उस फैन वो जो फैन है उसमें वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया है। ठीक है, अगर ये चल रहा है तो देखना है सीपीयू के अंदर जो फैन है वो फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो भी चल रहा है फिर भी हमारा डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो फिर हमें क्या करना है कि उसे अच्छे से एक बार फिर से रैम को, अगर 2 रैम है तो एक एक रैम लगा के चेक करना है। अगर एक रैम में डिस्प्ले दे रहा है, दूसरा लगाने पे नहीं दे रहा है, मतलब कि आपका एक रैम खराब हो गया है, उसको बदल देना है। आपका सीपीयू स्टार्ट हो जाएगा, वर्क करने लगेगा बेहतर तरीके से। चलिए, तो ये तो हुआ थोड़ा सा सीपीयू को रिपेयर करने का बात। अब हम आते हैं सीपीयू से जब आगे बढ़ते हैं तो कल आपको बताए थे कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में एक सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। स्क्रीन पे देखिएगा कि फंक्शन की है, नंबर की है, अल्फाबेट की है, सिंबल है और भी बहुत सारी चीज। टोटल मिला के 104 होते हैं और किसी कीबोर्ड में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन मिनिमम जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसमें 104 बटन होते हैं। उसके बाद जब आप उसका जो है मेनली काम क्या है कीबोर्ड का, तो देखिए कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड में क्या होता है, की और बोर्ड दोनों अलग है। ठीक है, की का मतलब है बटन। जिस बोर्ड पे बटन होता है, बहुत सारा बटन रहता है, तो उसे कीबोर्ड कहा जाता है। ये जो है मेनली क्या है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस।
ठीक है। अब कहिएगा कि सर इनपुट डिवाइस क्या होता है? कल तो आप इनपुट बताए थे पिछले वीडियो में, लेकिन जो है हमको ये नहीं बताया इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस देखिए होता क्या है कि कभी कभी हम लोग जो है पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आता है और उस पर जो है मंथन नहीं करके, उसके बारे में सोच करके नहीं, हम लोग क्या करते हैं उस टॉपिक को ही बदल देते। तो जब कोई भी प्रॉब्लम आए उसको आप क्या कीजिए कि उस पर जो है गहन अध्ययन कीजिए, मतलब उस पर जो है बारीकी से जानिए, डीपली से जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से उठ रहा है। जैसे इनपुट है, आप इनपुट जान रहे हैं, इनपुट डिवाइस बोल दिए, अब आपके दिमाग में आ गया कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, हमको तो जानकारी है नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे को जानकारी होगा, कुछ को नहीं होगा, तो हम बता देते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। डिवाइस मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म जब हम लिखाए थे उस वक्त आपको लिखाए होंगे डिवाइस मतलब होता है यंत्र। क्या होता है? यंत्र। और इनपुट का लिखाए थे आपको कल पिछले वीडियो में, इनपुट के बारे में आपको बताया गया था। तो इनपुट जो है वो क्या करता है, कोई भी चीज को, तो चीज क्या होगा, कंप्यूटर अभी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में कोई भी चीज रखेगा तो उसको क्या कहेंगे? डाटा। क्या कहेंगे? डाटा। तो डाटा को कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस से, मतलब जिसके मदद से रखा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। अब उसमें जो है आपका क्या क्या आता है? कीबोर्ड आता है, माउस आता है, ठीक है, माउस, और क्या आता है? स्कैनर आता है। स्कैनर समझ रहे हैं? प्रिंटर में जो है स्कैनर पाया जाता है, उसके अंदर रहता है, जो क्या करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले आता है। या फिर हम लोग अभी जो है डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं, तो हम लोग के पास बड़ा वाला मोबाइल होगा, तकरीबन के पास बड़ा वाला मोबाइल, तो उसमें क्या करते हैं, कभी कोई जो है डॉक्यूमेंट हमको लेना है किसी से या जो भी चीज, तो हम क्या करते हैं एक स्कैनर रखते हैं और उसे स्कैन कर लेते हैं, तो वही हुआ स्कैनर, ठीक है। उसके बाद एक आप तकरीबन बच्चे जो है मॉल घूमने गए होंगे, ठीक है, हमारे बेगूसराय में बहुत सारे मॉल है और भी जहाँ के भी स्टूडेंट हैं वहाँ के, तो मॉल घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे जब कोई भी सामान को खरीदते हैं तो आप देखिएगा जब सामान काउंटर पे जाइएगा बिल करवाने के लिए, तो वहाँ पे एक जो है वहाँ बिल करने वाले जो कर्मी होते हैं उनके पास एक मशीन होता है, जो क्या करते हैं, तो हमारे जो भी सामान है उसमें एक कोड लगा रहता है, लेवल लगा रहता है, उसको स्कैन करते हैं और उस समय एक बीप का आवाज करता है, ठीक है। उस मशीन से एक लाइट निकलता है और कैच करता है उसको, फिर हमको बता देते हैं कि इतना आपका बिल हुआ, तो उसको कहा जाता है क्या चीज? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर ये क्या करता है कि उसको रीड कर लेता है, बारकोड को रीड कर लेता है और बता देता है कि कितना अमाउंट आपका हुआ, ये बारकोड रीडर हुआ। और भी बहुत सारी चीजें, आपका डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा मतलब समझ रहे हैं? अभी फोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे लड़के जाते हैं, विभिन्न जगहों पे फोटो अपना खिंचवाते हैं, तो वो डिजिटल कैमरा जो होता है क्या कहते हैं उसको? DSLR, वो तो वो क्या है, ठीक है, वो सब जो है आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप जब इनपुट डिवाइस के बारे में गूगल पे सर्च कीजिएगा या आप अगले वीडियो में फिर हम इसके बारे में डीपली आपको बताएंगे कि आखिर इनपुट डिवाइस है कितने, इनपुट डिवाइस का वर्क कैसे होता है, कैसे किसी में काम होता है, उसके बारे में। अभी मेनली हमारा जो है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है हम लोग? कीबोर्ड क्या होता है कि कभी कभी जो है हम लोग पहले जो लोग थे तो कंप्यूटर यूज करते थे, एबेकस था या और भी कंप्यूटर थे, तो क्या होता था कि उसको यूज किया जाता था, तो उस समय वो नहीं था कि प्लेटफॉर्म अभी जैसे कंप्यूटर का आपको दिख रहा है वैसा नहीं था। एबेकस का आप इतिहास जानिएगा, कंप्यूटर का हिस्ट्री, तो उसमें देखिएगा कि उसका अलग था, ठीक है, वो कंप्यूटर था लेकिन ये बिजली से चलने वाला नहीं था। एबेकस जो है वो गणना करता था, उसमें जो है पैटर्न था और उसी पे काम होता था बिना बिजली के, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप किया, बहुत सारा चीज आया, ठीक है। तो कीबोर्ड का आविष्कार आप गूगल पे देखिएगा, बहुत सारे जगहों पे अलग अलग दिखाएगा। जैसे हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे 1876 ईस्वी में, आप गूगल पे देखिएगा कहीं 1868 भी दिखाएगा, ठीक है, अलग अलग ईस्वी दिखाता है। कंप्यूटर का आविष्कार 1834 ईस्वी में हुआ, 1833 भी कहीं कहीं आपको दिखाएगा। अब ये 20 साल 30 साल 40 साल बाद कीबोर्ड का आविष्कार,
कीबोर्ड का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो है लोग क्या करने लगे, तो कीबोर्ड से वर्क करने लगे, कोई भी चीज को नाम को टाइप करने या विभिन्न चीजों में इनको सुविधा मिलने लगा। आज के समय में भी हम लोग क्या करते हैं, तो कार्ड छपवाने जाते हैं। अभी शादी का जो है समय है, तकरीबन के आस पड़ोस में शादी होगा, जाते होंगे कार्ड छपवाने, वहां पे जो प्रिंटिंग मशीन होता है उसको देखिएगा, तो अब तो जो डिजिटल है वो पहले का जो प्रिंटिंग मशीन रखे होंगे तो उनके पास छोटे छोटे वर्ण होते हैं, स्टोन्स के सॉरी अब तो लोहे के बने हुए होते हैं, पहले आते थे स्टोन्स के, ठीक है, पत्थर के बने हुए, वो वर्ण होते हैं हरे, और उसको सजा के तब जो है कार्ड छापा जाता है, ठीक है। अब धीरे धीरे डेवलप कर गया तो बहुत सारा चीज आ गया है, तो कीबोर्ड का आविष्कार हुआ। कीबोर्ड जो है हमें क्या किया, तो किसी भी चीज को लिखने में कंप्यूटर के अंदर बहुत ही मदद किया। कीबोर्ड का बड़ा भाई या कीबोर्ड का पिता भी कह सकते हैं, कीबोर्ड का एक पिता भी था। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है, अब ये इसको भी कोई पैदा किया है क्या, ठीक है, तो इसका जो है एक बड़ा भाई कहिए या पिता कहिए, इसका भी है, वो क्या है, उसको कहते हैं टाइपराइटर, ठीक है। कीबोर्ड से पहले टाइपराइटर का आविष्कार हुआ। टाइपराइटर जानना है, आपके स्क्रीन पे टाइपराइटर का जो है पिक्चर आ रहा है, उसको देखिए। अब वो टाइपराइटर जो है क्या है कि हम जब बैंक जाते हैं, बैंक कह रहे हैं, कोर्ट जब हम जाते हैं, ठीक है, कोर्ट वहां जाते हैं तो वहां पे देखिएगा कोई एक व्यक्ति जो है बैठ के एक मशीन है इसे कर रहा है। अब हम लोग बच्चे थे, एक बार गए थे तो देखे कि कर रहा है, हमको लगा भाई ये हारमोनियम बजा रहा है, ठीक है, बाद में पता चला कि नहीं उससे टाइप होता है, ठीक है, वो हुआ टाइपराइटर। पहले टाइपराइटर है, फिर कंप्यूटर है, ठीक है, कैलकुलेटर भी इससे पहले आया था, ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर आया था, ये पता है। कैलकुलेटर का आविष्कार जो हुआ था गणना करने के लिए, कंप्यूटर का आविष्कार भी हुआ था गणना करने के लिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग अभी मेनली तकरीबन युवा फ्री फायर, पबजी और भी बहुत सारे गेम खेलते हैं, ठीक है, उनको चाहिए बड़ा स्क्रीन। उसी तरह हमारे पूर्वज भी थे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो पूर्वज से आता है, पूर्वज को भी चाहिए था बड़ा स्क्रीन, इसके लिए कंप्यूटर का आविष्कार कर दिए, ठीक है। आज हम लोग क्या करते हैं, तो उस कंप्यूटर में फ्री फायर, पबजी और बहुत सारे गेमों को खेलते हैं। तो कीबोर्ड का आप जान गए कीबोर्ड के बारे में। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए कीबोर्ड के बारे में डीपली, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या जो नजदीकी है वो आके करियर पॉइंट मंझौल यूको बैंक के सामने गली में है। आप गूगल मैप पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको लोकेशन मिल जाएगा, वहां पे आइएगा, आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर के बारे में। अब हम आते हैं माउस के बारे में थोड़ा सा। माउस जो है मेनली, माउस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको जब आप देखते हैं माउस, है ना, तो माउस को देख रहे होंगे, उसमें देखिए लेफ्ट बटन है, राइट बटन है और स्क्रॉल है, 3 बटन आपको वहां दिख रहा होगा, उसका नाम इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, तीनों बटन। अब ये तीनों बटन क्या है, तीनों का काम अलग अलग है। क्या है, तो लेफ्ट बटन पहला आते हैं सबसे पहले। माउस जो है ना वो चूहा के तरह का आकार, चूहे के आकार का वो जो है बना हुआ है, इसीलिए उसका नाम माउस रखा गया। मेनली जो है आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, माउस का पहले नाम था माइस, ठीक है, MIC माइस, ठीक है। तो उसका जो है चूहा के आकार होने के कारण इसका माउस नाम रखा गया। माउस में चूहा भी होता है, ठीक है। अब ये नहीं सोचिएगा कंप्यूटर में चूहा का यूज करें, पता चलेगा पूरा जो है इंजीनियरिंग चूहा कर देगा। तो माउस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम को जब हम सेलेक्ट करते हैं, सिंगल क्लिक लेफ्ट क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट हम कर सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बात, जब हम डबल क्लिक करते हैं लेफ्ट का, तो डबल क्लिक का मतलब होता है ओके, किसी भी प्रोग्राम को, फाइल को या कोई भी चीज को हम रन कर लेते हैं। साधारण अगर वीडियो ही चलाना है तो वीडियो पे डबल क्लिक करेंगे, वीडियो क्या होगा, चल जाएगा। अब क्या है, कुछ बच्चे को डबल क्लिक करने में भी दिक्कत होता है, तो ये ध्यान रखिए, डबल क्लिक जब भी कीजिएगा तो क्विकली करना पड़ेगा। डबल क्लिक ये नहीं कि एक बार किए फिर रुक गए फिर किए, वैसे नहीं, डबल क्लिक तेजी से, तब जाके वो क्या होगा, फाइल एक्सेस हो जाएगा, फाइल ऑटोमेटिक खुल जाएगा।
उसके बाद राइट क्लिक का काम क्या है, तो राइट क्लिक का काम है कि किसी भी फाइल, फोल्डर या जिसके बारे में आप जान रहे हैं उस पर जो है राइट क्लिक करने के बाद आपको एक शॉर्टकट का फंक्शन देता है, जिससे आप बहुत सारे उसमें ऑप्शन होंगे उसका यूज कर सकते हैं। ये हुआ आपका राइट क्लिक का। और एक बीच में चक्का जैसा, पहिया जैसा जो आपको दिख रहा होगा उसका नाम है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का काम क्या है कि वो जो है किसी भी पेज पे आपको अप एंड डाउन करने में मदद करता है। आप अगर मान के चलिए एक्सेल शीट पे हैं, आप लिख रहे हैं, बहुत सारी डाटा हैं, ठीक, तो उसको ऊपर नीचे करने के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बटन का मदद ले सकते हैं। और भी बहुत सारे काम है, उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा, डीपली बताएंगे। जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा उतना जो है आपको जवाब मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। आप लोग वीडियो को देखिए अच्छे से, जहां आपको जो डाउट बुझाए उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट कीजिए कि हमको ये चीज का जानकारी चाहिए। अगले वीडियो में आपको जो है उस चीज का जानकारी जरूर मिलेगा। आप लोग सिर्फ जो है इसको जितना से जितना अच्छा, अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है, हम यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हम समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने जितने भी रिलेटिव हैं या जो भी वहां पे शेयर कीजिए और उनको लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि जो है आपको इसी तरह का बेहतर वीडियो मिलता रहे और वो भी घर बैठे पूरा कंप्यूटर का नॉलेज जान सके। अभी आपका बेसिक चल रहा है, फंडामेंटल कर सकते हैं, 1-2 वीडियो और जो आएगा उसके बाद जो है आपका 2 से 3 वीडियो के अंतर्गत पूरा बेसिक क्लियर करवा दिया जाएगा। पूरे बेसिक का आपका क्लियर करवाने के बाद फिर हम चलेंगे प्रोग्राम पे। हम बताए आपको कि आपको जो है कोर्स में जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे बारे में, पूरा कोर्स के बारे में आपको डीपली जानकारी मिलेगा, एक एक प्रोग्राम को आपको समझाया जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है उस प्रोग्राम के बारे में सिर्फ आपको बताएंगे, लैब आपको घर पे करना है। आप कहिएगा सर ऑनलाइन जो है आपको क्लास भी करवा दीजिए, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास संभव है, लेकिन क्या है कि जब तक आप खुद से कंप्यूटर चला के नहीं करते हैं तब तक आपको उस चीज का समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे हम आपको बता देंगे, सिस्टम पे बता देंगे, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, लेकिन जब तक आप खुद नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं समझ सकते। कंप्यूटर क्या है, जितना रिवीजन करते जाइए उतना ज्ञान आपका बढ़ते जाएगा, इसलिए आप घर पे खुद से कीजिएगा, एक एक प्रोग्राम को आपको बताया जाएगा। हर एक जो भी प्रोग्राम में जहां भी डाउट हो तो आप बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको बेहतर जो है जानकारी मिलेगा। और इससे ज्यादा आपको अगर यहाँ हमसे संपर्क करना हो तो आप जो है हमारे पता पे, जो स्क्रीन पे आपको पता दिख रहा है, वहां पे आके आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी डाउट